कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबको हमारी जी के ट्रिक्स की प्रीवियस वीडियोस अच्छी लगी होंगी। आज से हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेज। तो वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक करें तथा शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और डेली 70 से 80 पीपल्स देखते हैं वीडियो को, लेकिन उसमें से सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप सभी सब्सक्राइब तो कर दिया करो। चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा क्रॉसवर्ड्स गाइज, आपने देखा होगा पहले म्यूज़ियम वगैरह में तलवारें देखी होंगी आपने, वो क्रॉस में लगी रहती थी। तो उससे क्या होता है, हमारा वो तलवारें किसका संकेत देती हैं? लड़ने का संकेत देती है। आपने जब पहले के योद्धा लड़ते थे उनकी तलवारें आपने देखी होंगी क्रॉस में लगी रहती थी। तो क्रॉसवर्ड्स का होगा टू क्वेरल और फाइट, मतलब लड़ना। सेकंड है हमारा ऐड फ्यूल टू फायर। अब आपको समझ ही आ गया होगा, ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालने वाला। जैसे कि ये आप छोटी सी फिगर देख रहे हो, आग है, उसके ऊपर बूंद बूंद घी डाल रहे हैं। तो टू मेक अ मैटर वर्स, मतलब किसी बात को बहुत लंबा खींच देना। बहुत वर्स का मतलब किसी अच्छे लेवल पे ले जाके उसे भड़का देना। ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। गाइज पिक्चर्स पे ना जाएं, ऐसी टेम्परेरी हैं वो छोटी छोटी, बस आपको समझ में आना चाहिए। बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीटिंग मर्सिलेसली, अत्यधिक पिटाई करना, मतलब बहुत ज़्यादा मार दिया किसी को, उसका लाल पीला कर दिया, उसे काला नीला। तो बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीटिंग मर्सिलेसली। कीप वंस कार्ड्स क्लोज टू एंड चेस्ट। आपने देखा होगा जब ताश खेलते हैं बड़े बूढ़े, तो वो जो ताश के वो होते हैं पत्ते, उन्हें चेस्ट के पास ला के दुबका लेते हैं, देखने नहीं देते किसी को। तो उसी से ये हमारा की वंस कार्ड क्लोज टू एंड वंस चेस्ट, किसी बात को छिपाना। हाइडिंग समथिंग, मतलब कुछ छुपाया जा रहा है, किसी बात को छुपा रहे हैं। रीड ब्लो दी लाइन्स रीड बिटवीन दी लाइन्स, मतलब छिपा हुआ अर्थ ढूंढना। जैसे कि आप देख रहे हो, एक ये फिगर बना रखी है मैंने छोटी सी, यहाँ पे जो लाइन्स हैं वो मतलब समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन ये दूसरी फिगर में आप देखोगे इस लाइनें समझ में आ रही है। तो इसमें से मतलब रीड, मतलब बिट लाइन्स के बीच में से पढ़ लेना का मतलब है छिपा हुआ अर्थ समझ लेना। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। सिक्स्थ है हमारा फिश आउट ऑफ वाटर। अब इसका मतलब क्या हुआ? फिश आउट ऑफ वाटर मतलब मछली पानी में से मछली को बाहर निकाल देना। तो इसका मतलब क्या हुआ? कष्टप्रद अवस्था में, मतलब उस पर कष्ट पड़ रहे हैं उस अवस्था में। जैसे आप छोटी सी ड्राइंग देख सकते हो, मैंने बहुत ज़्यादा छोटी सी ड्राइंग बनाई है। जैसे वाटर में से मछली को बाहर निकाल दिया, अब पानी जल की रानी होती है, उसे अपन पानी में से बाहर निकाल दोगे तो वो तड़पेगी। तो यही है हमारा फिश आउट ऑफ वाटर, कष्टप्रद अवस्था में। आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस, मतलब उसकी कंफर्टेबल प्लेस में से उसे आउट कर दिया, बाहर कर दिया। सेवंथ है हमारा ईचिंग पाम, रिश्वत लेने की आदत लेना। आपने कहावत सुनी होगी, हाथों में जब खुजली मचती है तो कहते हैं ना कि रिश्वत मतलब पैसे आने वाले हाथ में, आपने सुनी होगी। तो ईचिंग पाम मतलब हमारे हाथ में खुजली मचती है, तो इससे हमारा उसका मतलब क्या है? रिश्वत लेने की आदत होना। क्रेविंग फॉर ब्राइब एंड ओल्ड फेम, पुराना प्यार। आप सभी का होगा पुराना प्यार, तो ये तो आपको याद हो ही जाएगा अब तो। ए पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट, मतलब किसी का पास्ट में कोई पुराना प्यार हो, उसे कहते हैं हम एन ओल्ड फ्लेम। क्रोकोडाइल टीयर्स, आपने सुना हो कहावत है मगरमच्छ के आंसू, तो मतलब दिखावटी आंसू, सिंपैथी ले रहा है। अ फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीव, मतलब झूठी सिंपैथी देना, मतलब दिखावटी आंसू। हमारे क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब दिखावटी आंसू। जैसे ये छोटी सी फिगर, बहुत छोटी सी नन्हे से बनाई हुई है मैंने। आंसू देखो आप, ये रो रहा है, ये किसी मगरमच्छ के आंसू दिखा रहा है। फिगर समझ जाना गाइस, टेम्परेरी है ऐसी, बस आपको समझ में आना चाहिए। सी पिंक एलिफेंट, अत्यधिक, पहली बात तो पिंक एलिमेंट होता नहीं है। अत्यधिक नशे के कारण उन चीज़ों को देखना जो वास्तव में ना हो, मतलब जैसे होता है ना आदमी लोग दारू पीने के बाद नशे में होते हैं, झूमने लगते हैं। ऐसे ही अत्यधिक नशे के कारण उन चीज़ों को देखना जो वास्तव में है ही ना, नशे में खो जाना बिल्कुल। एनी विजुअल हेलुसिनेशन से पिंक एलिफेंट। बेल दी कैट, अब किसी बिल्ली के गले में घंटी बंधी हुई है, अब आप उसे, आपसे कोई कहे घंटी को निकाल के लाओ,
तो उसके कहने पे तो आप जाओगे नहीं, वरना बिल्ली पंजा मारेगी, आपको पता है। तो जोखिम उठाना, जाओगे तो जोखिम ही उठाओगे, वरना बिल्ली मारेगी पंजा। तो टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल, मतलब अपने खुद के रिस्क पे आप जाओगे, एक स्टेप उठाओगे। तो बैल दी कैट, मतलब बैल दी कैट से घंटी, जोखिम उठाना मतलब कोई आप जोखिम उठा रहे हो। टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, अपने खुद के रिस्क पर। स्वेट्स ऑन वन ब्रो, मतलब आईब्रो वगैरह पे जब हमारे पसीना आता है, स्वेट मतलब पसीना, तो कब आता है? जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तभी तो पसीना आता है हमारे आईब्रो वगैरह पे, फिर हम हाथ से पोंछते हैं। तो वही हार्ड लेबर, मतलब कड़ी मेहनत करना। कीप द बॉल रोलिंग, जारी रखना। बॉल रोलिंग मतलब बॉल गोल गोल, छोटी सी फिगर देख रहे हो आप, बॉल रोल रोल, ये घूम रही है ना बॉल, तो ऐसी मतलब किसी काम को, किसी कार्य को या किसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखना। टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट और प्लान, किसी प्लान को या प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखना। जैसे कि आप पढ़ाई करते हो, डेली कंटिन्यू करते हो ना, तो यही कीप द बॉल रोलिंग, जारी रखना। टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट और प्लान। गेट इनटू हॉट वाटर, अब इसका मतलब क्या है गेट इनटू हॉट वाटर? समस्या में फंसना। और मान लो आप, जैसे ये फिगर देखो आप, जैसे ये आदमी है, ये इसने क्या करा, गर्म पानी करा और उसमें गर्म पानी में से पता नहीं था, इसने हाथ डाल दिया, अब ये समस्या में फंस गया नहीं फंस गया? या मान लो ये गर्म पानी नहाने जा रहा था, इसे गर्म पानी इसे चाहिए था थोड़ा नॉर्मल, इसे ज़्यादा गर्म पानी मिल गया, वो नहाने पहुंच गया, तो ये समस्या में फंस गया ना। तो गेट इनटू हॉट वाटर मतलब समस्या में फंसना, गेट इनटू ट्रबल। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाला हिसाब है यहाँ पे। दो गंभीर परिस्थितियों के बीच में फंसना, आपके साथ भी आई होगी कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति। तो बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, बिटवीन टू डिफरेंट सिचुएशन मतलब दो मुश्किल कंडीशंस के बीच में फंसना। और बिटवीन द डेविल एंड डीप सी मतलब एक तरफ राक्षस है और एक तरफ समुद्र है, दो गंभीर परिस्थितियों के बीच में फंसना। नेक्स्ट है हमारा लाइफ इन एन आइवोरी टावर, इसका मतलब है संपन्नता में जीना एवं आम लोगों के दुख व सुख से दूर रहना। मतलब आप लोगों ने देखी होगी हमारे जो नेता हैं आजकल के, पॉलिटिक्स है, उन्हें आम लोगों से कोई मतलब नहीं है, वह अपने मज़े में रहते हैं। जनता कैसे परेशान है क्या है उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो इसी यही आज की कल की पॉलिटिक्स पे ही है ये। लाइव इन एनी आइवोरी टावर मतलब संपन्नता में जीना एवं आम लोगों के सुख दुख से कोई मतलब ना होना। लिविंग इन कंफर्ट मतलब अपने मज़े में जीना। एंड बीइंग अनअवेयर ऑफ रियलिटीज़, और कोई रियलिटीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो समझ आ गया होगा आपको लिव इन आइवोरी टावर क्या मतलब हुआ। मैंने देखो छोटी सी फिगर भी बना रखी है, ये आदमी ये टावर पर चढ़ा है, इसे नीचे लोग परेशान हैं, सुख में है दुख में, इसे कोई मतलब नहीं, अपने मज़े से टावर के ऊपर बैठा हुआ है। शेक इन द शूज़, आपने देखा होगा जब आप छोटे थे क्लास में, बड़े में भी, जब टीचर चिल्लाते थे आप डर के मारे काँपते थे। तो शेक इन द शूज़ मतलब जूते में पैर जब काँपता है, तो डर से ही तो काँपता है, नाचने से तो काँपेगा नहीं। तो डर से काँपना। ए ट्रैम्बल विथ फियर और एप्रीहेंशन, मतलब डर से काँपना। शूज़ के अंदर हमारी पैर कब काँपता है? डर के मारे ही तो काँपता है, तो डर से काँपना। मेडियन स्पीच मतलब प्रथम सार्वजनिक भाषण, जो पहला भाषण है। आप सबने भी दिए होंगे अपने स्कूल में, डिबेट कंपटीशन वगैरह होते थे। तो प्रथम सार्वजनिक भाषण, मेडियन स्पीच, फर्स्ट स्पीच मतलब पहली स्पीच। स्मेल ए रेट, अब आपने देखा होगा आपके घर में अगर कोई चूहा मर जाता है, तो कहीं कहीं पर भी मरा आपके घर में, आपको भारी स्मेल आ जाती है। कहीं पर भी मरा हो लेकिन आपको स्मेल लगी जाती है। तो इस हिसाब से गड़बड़ महसूस करना, टू सस्पेक्ट ऑफ समथिंग रॉन्ग डन, मतलब कुछ गलत होने वाला है, गड़बड़ महसूस करना, स्मेल ए रेट। लास्ट हमारा डाई ए डॉग्स डेथ, लास्ट हमारा डाई ए डॉग्स डेथ मतलब कुत्ते की मौत मरना। आपने पिक्चरों में सुना होगा बहुत, हीरो कहता है विलन से, अब तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। तो ऐसे ही टू डाई अ शेमफुल डेथ मतलब कुत्ते की मौत मरना। गाइस हमने ये 20 इडियम्स एंड फ्रेज पढ़े हैं। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, मैंने पूरी कोशिश करी है इससे आप सबको समझ आए।
और अब हम सारे ये ईडियम्स एंड फ्रेज एनडीए सीडीएस सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। और आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें। और ईडियम्स एंड फ्रेज की हम सीरीज़ लेके आएंगे पूरी, सारे पिछले साल के क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर के सब कराएंगे उसमें। और इसे शेयर करें हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे पहुँचे। तो अभी के लिए धन्यवाद।